मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आपको आज मैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के विषय में बताने जा रही हूँ। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार किसी भी इंसान को पेशाब के लिए भागना पड़े, उसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। बार बार पेशाब आने की समस्या बहुत लोगों में होती है और ख़ास तौर पे यह महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यह सिर्फ महिलाओं को होती है, यह पुरुषों को भी बहुत होती है। ख़ास तौर पे जो पुरुष 40 से 45 के बाद के होते हैं, यानी कि जो उम्रदराज पुरुष होते हैं, उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यंग एज में भी वर्तमान समय में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन पुरुषों में होने लगी है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज का होना, जैसे यूटीआई यानी कि जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की समस्या, उसे यूटीआई कहते हैं। अगर वह हो तो भी यह समस्या हो जाती है। इसके बाद महिलाओं में सिस्ट देखा जाता है, पुरुषों में भी इस प्रकार के सिस्ट देखे जाते हैं, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। उसकी वजह से भी यह समस्या होती है। यूटीआई की भी समस्या ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, पुरुषों में कम देखे जाते हैं। लेकिन जब पुरुषों को होती है तो उनमें सबसे ज़्यादा समस्या प्रोस्टेट से संबंधित होती है। प्रोस्टेट में किसी तरह का सूजन, इन्फेक्शन होने की वजह से भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या हो जाती है। कभी कभी जो पेशाब की नली है उसमें सूजन होती है, उसकी वजह से भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होती है। कभी कभी जो पेशाब की जो थैली है उसमें सूजन आता है, या किसी प्रकार का उसमें सिस्ट पैदा हो जाता है, ट्यूमर पैदा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या देखने को मिलती है। समस्याएं तो बहुत कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है तो उसमें दो प्रकार की स्थिति आती है। एक ओलिगोयूरिया, जिसमें पेशाब बार बार तो आती है लेकिन कम कम आता है। एक पॉलीयूरिया नाम की समस्या होती है, जिसमें पेशाब बार बार भी आती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आती है। तो यह दोनों फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब मैं बात करूंगी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, और कुछ आपको अपने अनुभव के बारे में बताऊंगी, और एक सबसे बेहतर अगर आप महिला हैं तो आपको एक एक्सरसाइज भी बताऊंगी। उससे क्या होता है कि आपके जो यूरिनरी जो ब्लैडर, या आप कह सकते हैं जो आपकी यूरेथ्रा है, उसमें एक तरह के मांसपेशी स्ट्रॉन्ग होंगे। जब आप यूरिन पास के लिए बैठते हैं, बहुत स्पीड में यूरिन हो, तो आप उसे ऐसा करें, थोड़ी रोके फिर आप पास करें, फिर थोड़ा रोके फिर पास करें, यानी कंप्रेस करें और उसे संकुचित करें। तो इस तरह के स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस तरह के आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वह स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप फीमेल हैं तो यह आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावे मैं आपको एक अनुभव बताऊंगी कि एक ऐसे मरीज जिन्हें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लगभग सभी दवाइयाँ दी गई, लेकिन मैं अक्सर बोलती हूँ कि होम्योपैथिक दवाई कोई ऐसा दवा नहीं होता कि खास इसी काम के लिए, इसी बीमारी के लिए दवा होती है। दवा जो होती है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेने से आपकी समस्या जाती है। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होती थी, वह कई टेस्ट कराए,
कम से कम उनकी जो यह स्थिति थी 14-15 साल से लगातार थी और व्यक्ति बहुत परेशान था। जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होती है तो अमूमन व्यक्ति को सुसाइड नहीं होने देता, यानी कि जब आप समाज के बीच में जा रहे हैं, कुछ काम में कर रहे हैं, वैसी स्थिति में अगर आपको प्रेशर बनता है, आपको बार बार यूरिन के लिए भागना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में आपको बहुत ही अंदर से घुटन फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको दुखी आप होंगे। कभी कभी ऐसे जगह पे आप होते हैं और वैसे जगह में आपको यूरिन पास करने के लिए जगह नहीं मिल पाता, या कहें तो वो वक्त नहीं मिल पाता, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और ख़ास तौर पे यह ज़्यादातर तो महिलाओं में होती है, लेकिन यह अभी के समय में बहुत सारे मरीज पुरुष भी आते हैं। और मैं एक पुरुष व्यक्ति के बारे में ही बता रही हूँ। वो कई बार कई टेस्टों से गुजरे और ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि मूत्र नली में कोई अवरोध पैदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जाकर वो किसी सर्जन से मिले और सर्जरी करा। कुछ दिन तो उन्हें आराम मिला, लेकिन फिर से वही स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें। एक होम्योपैथ पद्धति ऐसी है जो आपको बीमारी को कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करेगी, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई आपके उस बीमारी से नहीं, बीमारी के होने के कारणों को जानती है। और जब कारण समाप्त हो जाए तो स्वतः ही बीमारी समाप्त हो जाती है और वह पुनः ही होती। इसलिए अक्सर ऐसे अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिले जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तय करता हो और वह आपको देता हो, जिससे आपको जड़ मूल से समाप्त होगी समस्या। चूँकि मेरे पास भी एक ऐसे ही व्यक्ति आए, बहुत तरह की चिकित्सा करवाए, वह 2 बार सर्जरी करवा चुके हैं, लेकिन बार बार वही स्थिति आती है। कुछ दिन ठीक रहता है और फिर से कि जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो समस्या है वो हो जाती थी, जिसमें ऑल्बियूरिया नाम की समस्या थी, यानी कि उन्हें कम कम पेशाब आता था लेकिन बार बार आता था। उनको ऐसा महसूस होता था कि कुछ पेशाब, मतलब जब वो कर रहे हो, पास कर रहे हो, उस समय कुछ पेशाब रह ही गया हो, उनकी जो पेशाब की थैली है उसमें बचा रह गया है। तो इस तरह का फील होता था और वो एक बहुत तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे थे ऐसी स्थिति में। तो उन्हें, चूँकि मुझसे पहले बहुत सारे होम्योपैथ चिकित्सकों से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया चुका था, बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने ले चुकी थी और लगभग हर दवाइयों को खाने के बाद उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में जब मेरे संपर्क में आए और उन्होंने बताया कि मैं होम्योपैथिक की इतनी सारी दवाइयाँ करीब 12-13 सालों से मैंने सेवन किया और कुछ भी असर नहीं होने की वजह से मजबूरी में मुझे सर्जरी करानी पड़ी, और वह भी 3 बार मैंने सर्जरी करा रखा है। तो अब मैं थक गया हूँ और बिल्कुल टूट गया हूँ। अब मैं सर्जरी कराने की स्थिति में अब नहीं हूँ। अगर अभी लास्ट में आपके पास आया हूँ और मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए ताकि ठीक हो जाए। होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से के संपर्क में गए। तब मैं सोची, उनसे पूछी कि आपने कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ ली। तो लगभग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में आने वाली सभी दवाइयाँ वह ले चुके थे, लेकिन मैं जब उनके बारे में जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनको वेरिकोज वेन्स भी बना है और थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है। उन्होंने एक चीज़ और भी बताया कि उनके दाएं साइड में दर्द रहा करता है। अक्सर दाएं पेट में दर्द रहता है, जो दाएं
एंडकोस हैं उस साइड में दर्द होता है। तो इस तरह के दर्द की वो शिकायत भी कर रहे थे। और यह भी उन्होंने बताया कि मैं जब पूछी कि आपने सर्जरी जब कराई उससे पहले आपके रिपोर्ट, आपके अल्ट्रासाउंड में क्या बताया गया, तो डॉक्टर बताए कि आपकी मूत्र नली जो है, जो पेशाब की नली है, उसमें किसी तरह का अवरोध पैदा हो रहा है। तो मैं बोली ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैंने रेडोडेंड्रम 30 का प्रयोग सबसे पहले करवाई और करीब करीब 1 सप्ताह तक रेडोडेंड्रम चलवाई। साथ में इक्विस्टेटम, सेवासेरुटा, ये दोनों मदर टीचर को साथ में गुनगुने पानी के साथ उनको पीने के लिए बोली 20-20 बूंद। और चूंकि यह दवा पहले भी वो यूज कर चुके थे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन रेडोडेंड्रम उनको इतना अच्छा फायदा किया कि जो दर्द दाएं साइड में रहता था वह भी आराम हो गया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या भी ठीक हो गई। तो इस तरह से मैंने अलग हटके दवाई चूज की जो उनके पहले के डॉक्टरों ने नहीं दे रखा था। और चूंकि उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन था, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी सिद्ध हुआ। उनकी कुछ कुछ सिम्टम बारीकी से उनको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देकर सुना था, जिसकी वजह से मुझे इस दवा पे मेरा ध्यान गया। चूँकि एक दाएं साइड में दर्द की समस्या, दूसरी चीज़ यह थी कि उनके जो मूत्र नली थे, पेशाब की जो नली थी, उसमें जो सूजन था या किसी तरह का सिस्ट था जिसकी वजह से रुकावट हो रही थी, वह रुकावट भी ठीक हुई। चूँकि रेडोडेंड्रम की एक खास क्रिया होती है कि वह किसी तरह के ट्यूमर पर भी बहुत असर करता है और ख़ास तौर पर वह जननेंद्रियों के अंदरूनी ट्यूमर या सिस्ट को वह ठीक कर सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि दाएं साइड के दर्द में भी वह काम देती है। तीसरी बात यह होती है कि वह जो उनके जो नसें उभरे हुए थे, उनके जो वेरिकोज वेन्स बने थे, और वह भी जांघों के पास में, तो वैसी स्थिति में रेडोडेंड्रम एक खास भूमिका निभाती है। जननेंद्रियों के जो हाइड्रोसिल या जो आपके जो वेरिकोज होते हैं, या वेरिकोसिल बोल सकते हैं या वेरिकोज वेन्स बोल सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावे यह हाइड्रोसिल पे भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उनकी जो समस्याएं थी वो रेडोडेंड्रम ने दूर की। अब मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आप चला सकते हैं। मेरी एक खास और एक अनुभव रही है पेट्रोसेलम के प्रति। पेट्रोसेलम 30 का प्रयोग मैं करके एक ऐसे ही फीमेल मरीज को मैंने ठीक किया जब उनको तमाम इक्विस्टेटम, सेवासेरुटा, बहुत सारी दवाइयाँ उनको दी जा चुकी थी। मेरे से पहले किसी चिकित्सक ने उन्हें दिया था, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। चूँकि उनको क्या होता था कि उनको बस अचानक से पेशाब की हाजत होती थी और यूरिन खड़ा होकर बाथरूम की तरफ भागते भागते, मतलब तुरंत ही वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। उनकी जो यूरेथ्रा का जो मांसपेशी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते थे। वैसी स्थिति में उनको यूरिन पास हो जाते थे और कपड़े गंदे हो जाते थे और बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदगी महसूस करती थी। तो ऐसी स्थिति में वो फीमेल महिला आई तो उनको पेट्रोसेलम 30 का सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद देकर मैंने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस देखा। वह महिला जब दोबारा 10 दिन बाद आती हैं तो बहुत खुश नज़र आती हैं, बोलती हैं मेरी 80% समस्या इस दवा से कंट्रोल हो चुकी है। चूँकि यह उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थी। इसके बाद फिर भी मैं अक्सर जो दवाइयाँ अन्य चिकित्सक बहुत इजीली रूप से चूज कर लेते हैं, मैं अक्सर मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत जगह से वो दिखाकर थके होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में मुझे जो मरीज होते हैं उसको बहुत ज़्यादा वक्त देकर उनको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कुछ मैं इधर उधर की भी बातें कर लेती हूँ जिससे उनके स्वभाव के बारे में पता चलता है। और इस तरह से मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अक्सर ढूंढकर मरीज को देती हूँ जिससे मरीज बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। वैसे मैं भी एक आम लोगों की तरह एक इंसान हूँ। मैं अक्सर ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छी मेडिसिन व्यक्ति को मिले और वह व्यक्ति ठीक हो, संतुष्ट हो, स्वस्थ हो। चूँकि कभी कभी दवाइयाँ ढूंढने में मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए मरीज अगर पेशेंस से आए, अपने बारे में पूरी नोट बना के आए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी उनकी समस्याओं को ठीक करने के। इसके अलावे मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में अक्सर एक विसिटम जरूर देती हूँ मदर टीचर में, चाहे इस दवा से पहले व्यक्ति को कुछ आराम हुआ हो या न हुआ हो। इसके बाद मट्स पर पीड़ा का भी इस्तेमाल करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास होता है, वह दिन हो रात हो हर वक्त यह कंडीशन बना रहता है, तो मर्क्यूस पर्पुरा का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जलन से रिलेटेड आता है कि यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त जलन महसूस होता है उस मूत्र मार्ग में, तो ऐसी स्थिति में कैंथरिस बहुत ही कॉमन दवा है, लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन कुछ मरीज को ऐसा होता है कि जब यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा जलन होता है। वैसे मरीज को मर्स को 30 का सेवन करा के आप ठीक कर सकते हैं। यह एक खास सिम्टम है, चूँकि कैंथरिस जब भी आपको यूरिनेशन करने में अगर दर्द हो, जलन हो, तो आप कैंथरिस देते हैं। लेकिन एक खास सिम्टम होता है मर्स कोर में कि वह व्यक्ति को यूरिन पास करने जाने के क्रम में ही जलन व दर्द होते हैं। जब यूरिन पास कर लेता है तो उस तरह का दर्द नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में मर्स कोर बहुत अच्छा फायदा करता है। यह मर्स कोर मैं एक छोटे से बच्चे को इस समस्या में बहुत ज़्यादा देकर फायदा दी हूँ। इसका भी एक अनुभव रहा है। एक छोटे सा 2-3 साल का बच्चा था और जब भी यूरिन पास करने यूरिन उनको महसूस होता था, हाजत होती थी, उसी वक्त बच्चा रोने लगता था और छटपटाने लगता था और बोलता था बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और जब यूरिन पास कर लेता था तो बच्चा रिलैक्स रहता था। तो वैसी स्थिति में मेरे पास जो बच्चे आए तो उस बच्चे को मैंने मर्स कोर मात्र दिया 30 पोटेंसी में और 1 सप्ताह के लिए ही मात्र दिया। इतने में ही वो बच्चा ठीक हो गया और स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से मेरे अनुभव रहे हैं। मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए एक कुछ वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आज अनुभव के साथ आपको बता रही हूँ कि मैंने यह कहाँ कहाँ और किस किस स्थिति में यह दवाई देकर मैंने व्यक्ति को स्वस्थ किया है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा दिन रात पेशाब होता हो और पेशाब होने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाता हो, उसे हर समय थकावट महसूस होती हो, तो ऐसी स्थिति में एसिड फोर्स बहुत अच्छी दवाई है। एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक, कम से कम 15 से 20 दिनों तक सेवन करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या भी दूर हुई और साथ में व्यक्ति की कमजोरी भी दूर हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत तेज जब भी पेशाब होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत प्रेशर से होता है और बार बार होता है, तो ऐसी स्थिति में सैनिकूला भी बहुत अच्छा काम करता है। सैनिकूला आप 30 पोटेंसी में दें, बहुत अच्छा फायदा करेगा। कुछ मरीजों को देखा जाता है दिन में तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा उनको पेशाब जाने की हाजत बनती है और नींद भी खराब हो जाता है। ऐसे मरीज की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भी बिगड़ा रहता है। उन्हें अक्सर पेट में गैस बनता रहता है, भूख कम लगती है या भूख लगती भी है तो खाना जैसे खाने लगते हैं तो खाने का दिल नहीं करता। तो वैसी स्थिति में आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप दें सुबह दोपहर
मात्र दिन में 2 ही बार दे। सप्ताह 10 दिन तक आप इस दवा को देते रहें तो आप देखेंगे कि रात में जो बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है उस समस्या से व्यक्ति को निदान हो गया और उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम साथ में खराब थी वह भी ठीक हो गया है। इसके अलावा आप देखिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रात में तो नॉर्मल रहता है लेकिन दिन में बार बार हाजत महसूस होता है, बार बार यूरिन के लिए भागना पड़ता है। तो ऐसे मरीज को साइलेसिया 30 देकर भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है ऐसे मरीज को जो रात में नहीं होता यूरिन लेकिन सिर्फ दिन के समय में बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में साइलेसिया बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आप ऐसा देखेंगे कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है या लेटा हुआ है उस वक्त उसे कुछ भी इस तरह के फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे चलना फिरना लगता है तो उसमें बहुत तेज यूरिनेशन होता है और दौड़ता है बाथरूम की तरफ और कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत प्यास भी लगता है उन्हें और बहुत पेशाब भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें लेटे हुए आराम करते हुए अवस्था में बार बार पेशाब महसूस होता है, लेकिन अगर वो काम कर रहे होते हैं तो पेशाब करने की जो इच्छा होती है वह बिल्कुल नहीं रहती। तो ऐसे स्थिति में रस्टॉक्स काम करती है। चूँकि रस्टॉक्स या ब्रोनिया इसके सिम्टम हैं ऐसे कि अगर आपको दर्द है तो भी इन कंडीशन में अगर दर्द है तो भी इन कंडीशन में अगर यूरिनेशन होती है मतलब बार बार पेशाब होता है तो भी मतलब कुछ भी ऐसे कंडीशन में अगर बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रोनिया का सिम्टम है कि वर्क करते समय हिलते डुलते समय अगर आपको दिक्कत बढ़ जाए तो ब्रोनिया, अगर आराम करते समय दिक्कत बढ़ जाए तो रेस्टॉक्स। तो यह इनकी मूल समस्या है जिस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इक्विस्टिटम मदर टीचर व सेवाल सेरूटा मदर टीचर जरूर लें। अगर यह बढ़ती उम्र के अगर पुरुष की यह समस्या है तो सेवाल सेरूटा आवश्यक रूप से मदर टीचर के रूप में गुनगुने पानी के साथ जरूर लेनी चाहिए। और अगर फीमेल हैं तो इक्विस्टिटम बहुत अच्छा काम करता है, पुरुषों को भी यह बहुत काम करता है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।